मिडिल ईस्ट में बारूदी जंग का आज 23वां दिन है। ऐसे में ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जंग आखिरी दौर में पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने ईरान को नक्शे से ही मिटा दिया। ये ट्रंप साहब दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वही ट्रंप साहब हैं जो दिन में कम से कम 1 से 4 बार उनके बयान पलटते हुए नजर आते हैं, और अब जो दावा है वो भी मुझे लग रहा है कि पलटते हुए नजर आएंगे, क्योंकि दावा ये कर रहे हैं कि ईरान को नक्शे से ही मिटा दिया है। जबकि दूसरी ओर ईरान लगातार जवाबी हमले कर अमेरिका और इजराइल दोनों को डरा और दहला रहा है। जी हां, लगातार अमेरिकी बेस को निशाना बनाया जा रहा है और इजराइल भी इस वजह से डरा हुआ है। हालांकि अमेरिका यह दावा जरूर कर रहा है कि ईरान को नक्शे से मिटा दिया है। ईरान इस वक्त बैकफुट पर नजर आ रहा है, लेकिन ये ट्रंप साहब के दावे पूरी तरह से खोखले साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच ईरान ने इजराइल के डिमोना न्यूक्लियर सेंटर पर मिसाइलें दागकर बता दिया है कि ईरान को नक्शे से मिटाना इतना आसान नहीं है। अब आपको 4 वो बड़ी खबर बताते हैं जिस तरह से आज वर्ल्ड वॉर में हम उन 4 बड़ी खबरों पर बात करेंगे। सबसे पहले ट्रंप का अल्टीमेटम, जिसमें हम आपको बताएंगे कि 48 घंटे का जो अल्टीमेटम डोनाल्ड ट्रंप साहब ने हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर दिया है वो क्या है, और ये अल्टीमेटम डोनाल्ड ट्रंप साहब देते हुए क्यों नजर आ रहे हैं। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर लगातार एक प्रेशर अमेरिका पर बना हुआ है। अमेरिका कोशिश कर रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाली जो समस्या है उससे निजात मिल सके, क्योंकि वैश्विक स्तर पर पेट्रोल की कीमतें जो है वो आसमान छूती हुई नजर आ रही है। 140 के पार इस वक्त नजर आ रही है प्रति बैरल, और वो एक प्रेशर क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी बड़ी खबर जिस पर हम बात करने वाले हैं वो है ईरान को ही लेकर, जिसपे ईरान ने बदला ले लिया है। जी हां, ईरान ने बदला कैसे लिया वो भी आपको समझाएंगे। वो कौन सी जगह है जहां ईरान ने पलटवार किया है। आपको याद हो कि साउथ पार्श पर जिस तरह से इजराइल ने हमला किया, उसके बाद से ईरान पूरी तरह से बौखला हुआ। ईरान ने भी इसका जवाब दिया कतर पर हमला कर कतर के गैस प्लांट पर हमला कर, और मैसेज साफ दिया है कि अगर आप लोगों ने जो अनुमान लगाया था हमारे लिए कि हम तो सिर्फ 2000 किलोमीटर तक ही रेंज की मिसाइलें रखते हैं, लेकिन एक ऐसी जगह जहां पर अमेरिका का सबसे बड़ा बेस माना जाता है, वहां पर मिसाइल अटैक किया गया। 2 मिसाइल अटैक किए गए, जिसमें से एक तो आधी दूर पहुंचा, दूसरा इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन मैसेज स्ट्रेट एंड क्लियर था। वो क्या मैसेज था वो आपको हम आगे बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं। तीसरी बड़ी खबर जो है वो है ट्रंप के यू टर्न को लेकर। ट्रंप साहब जो है एक के बाद एक बड़े बयान जो वो दे रहे हैं। 28 फरवरी से लेकर आज की तारीख तक अगर बात की जाए तो ट्रंप लगातार दावे देते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने दरअसल यूटर्न क्यों लिया वो आपको आगे समझाएंगे, लेकिन आप इतना समझिए कि यूटर्न की बात इसलिए आ रही कि जो जिस ईरान पर सैंक्शन लगाने की बात की थी, उसी ईरान पर सैंक्शन अब हटाने की बात सामने आई है। ट्रंप साहब ने साफ कहा है कि जो तेल इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या आसपास जो फंसे हुए हैं जिन शिप्स पर, उन पर 30 दिनों तक छूट दी है, यानी वो सैंक्शंस हटा दिए ईरान की तरफ से, ताकि वो तेल जो है वर्ल्ड वाइड पहुंच सके और जो आसमान छूती कीमतें हैं वो नीचे आ सके। इसलिए हम कह रहे हैं कि ट्रंप साहब एक बार फिर से यू टर्न लेते हुए नजर आए। चौथी बड़ी खबर जिस पर आज वर्ल्ड वॉर में हम बात करेंगे वो है वो भी अब आपको तस्वीर के जरिए बताते हैं कि आज हम जो चौथी बड़ी खबर है वो आखिरी पड़ाव पर क्या युद्ध इस वक्त नजर आ रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं दर्शकों कि आप समझिए कि 23 दिन, आज 23वां दिन है, और जिस तरह से अमेरिका दावा कर रहा है कि ईरान को नक्शे से मिटा दिया है, तो क्या यह आखिरी पड़ाव का युद्ध इस वक्त पहुंच चुका है? क्योंकि अमेरिका की माने और खबरों को देखें, जो खबरें निकलकर सामने आती, टॉप सैन्य कमांडर पूरी तरह से धराशायी हो चुके हैं ईरान के, लेकिन ईरान बैकफुट पर नहीं आ रहा। लेकिन ट्रंप साहब इतनी जल्दी में है कि एक के बाद एक कई बयान देते हैं। बयान देते हुए कहते हैं कि ईरान को नक्शे से मिटा दिया गया है।
बयान देते हुए कहते हैं कि जो टॉप कमांडर्स थे उनको मार दिया गया है। बयान देते हुए वो कहते हैं कि जो नेवी है, जो फोर्स है, जो प्रॉक्सीज है, उनको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है और इसलिए अब ये युद्ध आखिरी पड़ाव में पहुंच चुका है। अमेरिका इस वक्त बड़ी मजबूत स्थिति में खड़ा है और इसी वजह से ये बयान निकलकर सामने आ रहा है। तो हम ये इसलिए मान रहे हैं कि क्या वाकई अब ये स्थिति आ गई है जहां पर युद्ध जो है वो आखिरी पड़ाव पर नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार ट्रंप साहब का बयान बहुत कुछ बयान कर रहा है। इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद करने पर ट्रंप का खून खौला है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हॉर्मुज़ स्ट्रेट नहीं खोलने पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। 48 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया गया है उसको समझिए कि ईरानी बिजली संयंत्रों पर हमला किया जाएगा अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खोला गया, ये ट्रंप साहब ने कहा। दूसरी बड़ी खबर, ईरान के पास रक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं है, ये बड़ी खबर है दूसरी। और इसके अलावा युद्ध के बीच अमेरिका का बड़ा दावा जो सामने आया, ईरान को नक्शे से ही मिटा दिया है। शीर्ष नेतृत्व जो है वो पूरी तरह खत्म हो चुका है। ईरानी नौसेना और वायुसेना पूरी तरह से निष्क्रिय है, ये ट्रंप साहब दावा करते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ईरान के पास इस वक्त रक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ ठेंगा बचा है। तीसरी बड़ी खबर, जो ईरान ने पलटवार किया है, लेकिन अब डिएगो गार्सिया पर ईरान की तरफ से भी सफाई निकल कर आई है, जिसमें कहा जा रहा है कि मिसाइल हमलों के लिए ईरान जिम्मेदार नहीं है। यह ट्विस्ट निकल कर आया है। कहा जा रहा है कि आपको बताया कि ब्रिटेन के जो सैन्य अड्डे पर हमला किया गया था अमेरिका के, साथ ही साथ इसको लेकर ईरान ने यह दावा किया है कि हमने किया ही नहीं। अगर ईरान ने नहीं किया है डिएगो गार्सिया पर हमला, तो हमला किया किसने, यह बड़ा सवाल है। चौथी बड़ी खबर, ईरान ने इजराइल के साथ हिसाब बराबर कर लिया है। इजराइल के न्यूक्लियर बेस पर बड़ा हमला किया गया। डिमोना न्यूक्लियर हब पर बड़े हमले की बात सामने आ रही है। डिमोना के एक शहर पर हमला किया गया, हालांकि वहां से जो डिमोना न्यूक्लियर प्लांट है वो करीब 20 से 25 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये जो हमला किया गया उसके बाद से तमाम सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईरान बड़ा मैसेज दे रहा है कि आप हमें हल्के में मत लीजिए। साथ ही साथ जो आसपास बिल्डिंगें थी, रिहायशी इलाका बताया जा रहा है, वो बिल्डिंग जो है पूरी तरह से, इमारत जो है वो धराशायी हुई है। और इसके बाद सवाल यह भी उठ रहा है कि आपका आयरन डोम कहां गया। जिस आयरन डोम के बल पर इजराइल लगातार चौड़ा होकर ईरान को धमकी देता हुआ नजर आ रहा था, वो अब कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आयरन डोम तो मात ही नहीं दे पाया। आयरन डोम को उल्टा मिसाइल मात देकर गिरी है और बड़ा वार करते हुए नजर आई। तो ये चार बड़ी खबरें आपको हम विस्तार से समझाएंगे, क्योंकि ट्रंप के युद्ध जीतने के दावे जो निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें हकीकत कुछ और है। सबसे पहले आप समझिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर क्या अल्टीमेटम दिया गया है। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है, जिसमें कहा गया अभी से, इसी समय से 48 घंटे जोड़ लीजिए और उस 48 घंटे के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खाली नहीं किया गया तो जो पावर प्लांट हैं ईरान के, उन पर हमला किया जाएगा। क्योंकि प्रेशर तो क्रिएट हो रहा है और प्रेशर क्रिएट होने की वजह से ट्रंप साहब इस वक्त बौखलाए हुए हैं, क्योंकि पूरी दुनिया, वर्ल्ड वाइड की अगर बात की जाए या सिर्फ भारत के हिसाब से बात अगर की जाए, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से भारत को तो मदद मिल रही है, चाहे वो एलपीजी के मामले में हो या फिर पेट्रोल के मामले में हो, गैस के मामले में हो, उसमें भारत को तो मुनाफा मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान जो हो रहा है वो बाकी देशों को हो रहा है। और अगर बात की जाए आखिरी बार और युद्ध समाप्त की, वो इसलिए क्योंकि खाड़ी का इलाका एक बार फिर उबाल पर है और इस बार मामला सिर्फ क्षेत्रीय नहीं है दर्शकों, बल्कि पूरी दुनिया की चिंता बन चुका है। यहां बात हो रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की। जी हां, जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई होता है, जहां बढ़ता तनाव सीधे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर डाल रहा है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वो प्रेशर क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके ऊपर भी प्रेशर है। 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ बढ़ते टकराव के बीच अपने सहयोगियों से भी खुलकर समर्थन मांगा। कहा था कि भाई साहब आ जाइए। ये वही डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं
जिन्होंने वादा किया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो जहाज गुजरेंगे उनकी मदद करते हुए यूएस जो है वो सामने आएगा, लेकिन हुआ इसके विपरीत। भाई साहब, जो अमेरिकी अधिकारी हैं या अमेरिकी सेना है, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और कह रहे कि हमसे नहीं हो पाएगा। अब ये टेंशन बढ़ गई, टेंशन बढ़ी, टकराव बढ़ा और टकराव के बीच अपने सहयोगियों के सामने खुलकर ट्रंप साहब आते हैं और समर्थन मांगते हैं, खास तौर पर इस अहम समुद्री रास्ते की सुरक्षा के लिए। और इसके बाद क्या होता है वो देखिए। इसके बाद 7 देशों ने ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ देने के संकेत दिए। इनमें कई देश नाटो के हैं और एक रिपोर्ट की माने तो जो 7 देश हैं उनमें जो नाम है वो है कनाडा, साथ ही साथ अल्बानिया, और इसके अलावा अगर बात की जाए, ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर, ट्रंप के साथ ये जो वो 7 नेटो देश हैं जिन्होंने संयुक्त बयान दिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना स्टैंड क्लियर किया है। पहले तो नेटो देश साथ नहीं आ रहे थे, लेकिन अब वो साथ आ गए। कौन कौन से वो देखिए, कनाडा, चेक गणराज्य, अल्बानिया, उत्तर मैसेडोनिया, लिथुआनिया, लातविया और यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। लेकिन सवाल यही है दर्शकों कि क्या यह ताकत का प्रदर्शन हालात संभालेगा या फिर तनाव और ज्यादा बढ़ाएगा? क्योंकि ईरान पहले ही साफ कर चुका है कि वो दबाव में झुकने वाला नहीं है, यानी हालात बेहद नाजुक है और हर कदम अब बेहद अहम होने वाला है। दरअसल ये 7 देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही को सुरक्षित रखने के मुद्दे पर सहमत हुए हैं और इन 7 देशों ने खाड़ी क्षेत्रों में जहाजों पर हाल के हमलों के लिए ईरान की निंदा भी की है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि ये देश सीधे तौर पर युद्ध में शामिल होंगे, लेकिन उन्होंने तकनीकी और राजनयिक सहयोग का वादा किया है। शुरुआत में फ्रांस और जर्मनी जैसे देश इस मुद्दे पर असहमत थे, साथ नहीं खड़े थे, लेकिन बाद में उन्होंने भी खाड़ी संकट के समाधान के लिए कूटनीतिक रुख अपनाया। यानी बवाल जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं, ईरान के प्रमुख परमाणु केंद्र यानी नातांज पर हमला किया गया। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिका ने नातांज पर हमला किया है। ईरान के प्रमुख परमाणु केंद्र नातांज पर हमले की बात सामने आ रही है। अमेरिका ने नातांज पर परमाणु केंद्र पर मिसाइल दागी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। किस तरह से हमला किया गया समझिए। अल अक्सा मस्जिद की बात सामने आ रही है। अल अक्सा मस्जिद से थोड़ी दूरी पर मिसाइल गिरी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, तस्वीरों में भी निकलकर सामने आई है। और ईरान के प्रमुख जो परमाणु केंद्र है नातांज, उस पर हमला किया गया है और आसपास आप देख सकते हैं धुएं का गुबार आपको नजर आ रहा होगा। परमाणु केंद्र है वहां पर और हमला जब होता है तो किस तरह की वहां पर स्थिति है, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। लगातार अमेरिका जो हमला करता हुआ नजर आ रही है। देखिए ये मिसाइल आती है, मिसाइल से अटैक होता है और फिर धुएं का गुबार आपको इस वक्त नजर आ रहा होगा। साथ ही साथ इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएगी किस तरह से हमला जो है वो किया जा रहा है। ईरान के मिसाइल सेंटर पर बड़ा हमला किया गया है। ये एक और बड़ी खबर आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइल सेंटर पर हमला किया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल जो सेंटर है वहां पर हमला किया गया। इसराइल ने बीती रात कई ठिकानों पर एक के बाद एक बड़े हमले किए हैं। बैलिस्टिक मिसाइल कंपोनेंट्स तो आप समझिए कि ये 2 बड़ी खबरें आप देखिए। एक तो ईरान के प्रमुख जो परमाणु केंद्र था नातांज, उस पर हमला किया गया, उस पर मिसाइल दागी गई है। यरूशलेम में अमेरिकी मिसाइल गिरी है। साथ ही साथ अल अक्सा मस्जिद से थोड़ी दूर पर यह मिसाइल गिरती हुई नजर आई। दूसरी बड़ी खबर, ईरान के मिसाइल सेंटर पर बड़ा हमला किया गया। बैलिस्टिक मिसाइल सेंटर पर यह हमला किया गया। बताया जा रहा है कि इसराइल ने जवाबी तौर पर यह कार्रवाई की है।
बीती रात कई ठिकानों पर एक के बाद एक कई बड़े हमले किए गए, जिसमें जो कंपोनेंट्स थे प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन साइट पर जो शामिल थे, उन पर ही हमला होता हुआ नजर आया है और बैलिस्टिक मिसाइल उत्पादन पूरी तरह से नष्ट हुआ है, ऐसा दावा इजराइल करता हुआ नजर आ रहा है। तो खाड़ी की हवा में बारूद की गंध पूरी तरह घुलती हुई दिखाई दे रही है। रिपोर्ट देखिए। चौथे हफ्ते में पहुंचा ईरान युद्ध। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए सियासी और रणनीतिक संकट बनता दिख रहा है। हालात ऐसे हैं कि ग्लोबल एनर्जी कीमतें उछाल पर हैं और अमेरिका अपने सहयोगियों, खासकर नेटो देशों से अलग थलग पड़ता नजर आ रहा है। जमीनी हकीकत जो कहानी बयां कर रही है वो अब किसी से छिपी नहीं रह गई है। ईरान ने तेल गैस सप्लाई बाधित कर दी और मिसाइल हमले जारी हैं, जिससे पूरी खाड़ी क्षेत्र अस्थिर हो गया है। हालांकि ट्रंप दावा कर रहे हैं कि जंग जीत ली गई है, लेकिन बढ़ती सैन्य तैनाती और स्पष्ट एग्जिट प्लान की कमी उनके दावे पर सवाल खड़े कर रही है। अब यह जंग सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि ट्रंप की साख और रिपब्लिकन पार्टी के राजनीतिक भविष्य के लिए भी बड़ी चुनौती बन चुकी है।